ऐसी कामना लेकर ये वांछा कल्पतरु की प्रतिष्ठा की गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मित्रों, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जिस भागवत के नीचे बैठे हुए हैं, भागवत विषय क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या प्राप्त होता है, भागवत कहते किसे हैं, भागवत श्रवण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भागवत सुनने से क्या मिलता है और भागवत श्रवण से क्या दूर होता है। इन सभी बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। भागवत का सबसे पहला जो शब्द है वो भा है और भा का तात्पर्य होता है भक्ति। जीवन में कितने भी ऐश्वर्यशाली बन जाए, कितना भी धन कमा लीजिए, पर यदि किसी के हृदय में भक्ति का वास नहीं है तो जीवन निरर्थक हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसका जीवन इस पृथ्वी में भार के सिवा कुछ और नहीं होता। तो सबसे पहला भा से भक्ति, इस जीवन का लक्ष्य है हम भक्त बने। और दूसरा है गा, भाग, तो गा का तात्पर्य होता है ज्ञानी बन। जब भक्त बन जाओगे तो ज्ञान आना दूर नहीं है। सूरदास जी कोई डिग्री कॉलेज में पढ़े नहीं थे, परंतु केवल मात्र भक्त होने के कारण प्रभु चरणों में भक्ति बनी और आज परिणाम ये होता है कि उनके एक दोहे में व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो जब भक्ति का वास होगा तो ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ज्ञानी अपने आप ही ज्ञान का प्रागट्य होता है। और तीसरा है वाह, जब आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा तो संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य प्राप्त करने के लिए बन जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे वैरागी बन जाएंगे, बोध हो जाएगा। कल कोई माता जी कह रहे थे कि जब सासू माँ चार धाम की यात्रा जा रही थी, बेटी पकड़ कर गले लगाकर रो रही थी, तो माता जी कह रहे थे कि तुम रोने की आवश्यकता क्या है, अभी तो मैं चार धाम करने जा रही हूँ। तो जब ज्ञान का प्राकट्य होता है तो वैराग्य अपने आप ही प्राप्त होता है, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और चौथा है जो सबसे बड़ा डर छिपा हुआ हृदय में ता, यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं इसके बाद में हमारा क्या होगा, तो भागवत, जब भागवत हो जाए तो ये भागवत मुक्त कर देता है। और तरना कहते किसको है, मरना, मरने का डर आज पूरे संसार में लगा। तो जब भागवत यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मरना आवश्यक है कि नहीं। अमरता किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं।
जिस मृत्यु के भय से भयाक्रांत होकर जीव दसों दिशाओं में भ्रमण करता है, उसके बचने के लिए केवल एकमात्र यही उपाय है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। परंतु जब इसकी शरणागति लें तो कैसे लें? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये समय कब आता है? अरे जीवन पूरी जिंदगी बिता देता है जीव, पर एक बार भागवत नहीं सुन पाता, क्योंकि ये भागवत सबका विषय नहीं है। ये देव दुर्लभ ग्रंथ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारो न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। ऐसे यदि सबको मिलने लग जाए तो दुनिया में सब लोग इस कथा को सुनना ले, परंतु किसको मिलती है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं। अरे जन्म कभी लता पता के रूप में भी हुआ, कीट पतंग के रूप में हुआ, कुत्ता बिल्ली के रूप में हुआ, गधा भैंसे के रूप में भी हुआ। तो कहते हैं बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर। लीजिए, ये भागवत को जो व्यक्ति साधारण समझता है कि जब चाहो तब सुन लीजिए, एक व्यक्ति पूरा जीवन गंवा देता है, पूरे जिंदगी भर सोचता रहता है कि एक बार मुझे प्रभु की कृपा हो जाए और मैं अपने घर में संकल्प लेकर के भागवत जी अपने पितरों को सुना दूं और मैं खुद भी सुन। पर जिंदगी के चतुर्थपन में जब किनारे आ जाता है, तब बेटी और बहू बेटा, बेटी और बहू और बेटे ने कहा पिताजी, यदि बाल्यकाल से युवावस्था से आपके मन में एक संकल्प था कि मैं भागवत सुनूं और अब तक आप नहीं सुन पाए, अरे ये किसके लिए है? कम से कम अब सुनते जाओ। तब जाकर चतुर्थपन में एक बार ऐसा अवसर आया कि सबका माया मोह का त्याग करके भागवत जी सुनने का संकल्प लिया। बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का फल क्या है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। किसी अच्छे सद्गुरु का आश्रय मिल जाए, किसी संत की कृपा, किसी विप्र ब्राह्मण की शरणागति प्राप्त कर लेना। बताइए और क्या है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब उस सद्गुरु की कृपा भई, तो अभी तो गुरु कृपा, भगवत कृपा से गुरु कृपा मिली है। संत सत्संग, संत का संग, किसी विप्र का संग मिला, और जब उसकी वाणी सुनने को मिल जाए, वाह, तो कहना क्या, फिर तो चार चांद लग गए। जब उसकी वाणी से निःसृत इस भागवतामृत का, राम कथा का रसपान करने का अवसर मिल जाए, तो जितना अंदर भरा हुआ अंधकार है
वो अंधकार तिमिर ध्वस्त हो जाता है। नासम विधाय ही तदो दयते विवेकः, और उस समय उसके अंदर विवेक का उदय होता है। तब जाकर समझ में आता है कि मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, जीवन कितना महत्वपूर्ण है और मृत्यु कितनी महत्वपूर्ण है, तब समझ में आया। ऐसे वैसे नहीं। मिलबे को सब कछु मिले, मिलबे को सब कछु मिले, मिलनहार जो हो, सत्संग निर्मल कथा, दुर्लभ जग में दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जीवन यदि हुआ है, जन्म मिला है, तो जो भाग्य में लिखा कर लाए थे वो आप घर में नहीं जंगल में भी रहेंगे वहां भी प्राप्त हो जाएगा। मिलबे को सब कछु, जो मिलनहार है वो मिलके रहे। परंतु सत्संग निर्मल कथा, संत का संग और भगवान की कथा। संसारियों की क्या होती है? संसार में जितने भी जीव जंतु बैठे हुए हैं तो क्या है, इनकी क्या सुनने को मिलती है? व्यथा। और वो व्यथा को सुनते सुनते पूरे जीवन में इतने रोग उतार लिया कि कोई कहता है मेरा हार्ट अटैक हो रहा है, कोई कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कोई कह रहा है कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संसारियों की व्यथा सुनते सुनते, टेंशन लेते लेते वो संसार को ही भूल गया कि संसार में भेजने वाला भी कोई है। ऐसी ऐसी बीमारियों का घर बना लिया इस शरीर को, और जो करने के लिए आया था वो तो किया ही नहीं। वो कब करेगा? जब किसी सद्गुरु का आश्रय मिले। तो सत्संग निर्मल कथा दुर्लभ जग में दो। अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। और भगवान की होती है क्या? कथा। संसारियों की व्यथा छोड़कर भगवान की कथा में प्रीति हो जाए, उसी का जीवन धन्य है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बात जान लीजिए, जो राधे राधे नहीं बोलेगा तो 7 दिनों के बाद क्या होने वाला है वो आप लोग समझ रहे होंगे। और जो यहाँ 7 दिन प्रेम से राधे राधे बोलेगा वो जिंदगी भर बोलता ही रह जाएगा। अभी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, और यदि आपने उसमें अवगाहन किया तो जीवन परिवर्तित अवश्य होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज आपको प्रभु कृपा से क्या मिल रही है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले महाराज, जिस कथा को सुनने के लिए आप कह रहे हैं, तो जब तक उसके स्वरूप को ना जान लें तब तक भला उस कथा में मन कैसे लगे? सौनक जी महाराज कहते हैं जब तक ना जाने तब तक उसमें प्रीति कैसे? तो बोले प्रभु का जो स्वरूप है वो सत चित आनंद, सतघन चित घन आनंद घन, सच्चिदानंद। और सच यानी क्या होता है? सत यानी अविनाशी, जिसका ना आदि है और ना अंत है, जो दिव्य स्वराट है। और चित यानी प्रकाश,
आपको छोटी सी कोई पुस्तिका पढ़नी हो तो ट्यूब या लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अंधेरे में आप उस पुस्तिका को पढ़ नहीं सकते। परंतु चित्त यानी प्रकाश, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, वो है चित्त। सत्य, चित्त और तीसरा क्या है? आनंद। तो आनंद क्या है? करोड़ों की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का लाभ आनंद नहीं होता है। घर में बंगला, गाड़ी, धन, ऐश्वर्य का नाम आनंद नहीं होता। तो आनंद क्या है? किसी ना हर किसी शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। विद्वान का उल्टा बना देंगे तो मूर्ख कह सकते हैं, धनवान का उल्टा बना देंगे तो निर्धन बता सकते हैं, परंतु आनंद का उल्टा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आनंद तो साक्षात मेरे गोविंद का स्वरूप है। और एक बार जिसे इस आनंद की अनुभूति हो जाए, फिर वो संसार में भटकता नहीं है। ये दिव्य स्वरूप है प्रभु का, सच्चिदानंद रूपाय। बोले तो सरकार, यदि इतना सुंदर स्वरूप है तो वो करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले एक था, मन में आया अनेक हो जाऊं, तो संसार की उत्पत्ति कर दी, सृष्टि कर दी। और फिर वही सच्चिदानंद संसार का पालन भी, सृजन भी करता है। और जब खेलते खेलते मन भर गया तो अंत में प्रभु ही इस सृष्टि का लय कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। पर इस संसार में आने के बाद भी संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं कि हृदय में हाथ रखकर ये कह सके कि मैं सुखी हूं, क्योंकि 3 प्रकार के तापों से पूरा जगत दुखी है। आध्यात्मिक ताप, आध्य दैविक ताप, आध्य भौतिक ताप। परंतु जिस किसी ने गोविंद की शरणागति ले ली, सच्चिदानंद का दीवाना हो गया, तो ये तीनों ताप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी, लाखों का टर्नओवर नित्य प्रति होता है, परंतु कोई तन दुखी। इस शरीर में किसी एक बीमारी ने ऐसा घर बनाया कि अब तक तो डॉक्टर कह रहा था गैस की बीमारी है, टेबलेट खा लीजिए सही हो जाओ। पर इतना धन होने के बाद भी उसका सदुपयोग ना होने के कारण ये छोटी सी बीमारी ने जन्म ले लिया। किसी ने कहा किसी चीज को जल में उबाल करके पान करिए, ये बीमारी का नाम नहीं रह जाएगा। करते करते फिर भी बीमारी गई नहीं, बढ़ती गई। तो एक दिन ऐसा आया कि जिला का जो सबसे टॉप हॉस्पिटल था उसमें जाकर के दिखाया, परंतु उन डॉक्टरों ने हार मान लिया। लाखों रुपए लग गया पर बीमारी हटी नहीं। लोगों ने सलाह दिया, जो ये तुम्हारे पास में करोड़ों रुपए है, इतना धन है, ये किस काम में आएगा, इसका सदुपयोग कर लीजिए और कहीं जाकर बाहर दवा कराइए।
बेचारा पूरी संपत्ति को बेचकर विदेशों तक गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु आराम नहीं हुआ। जब जेब में कुछ नहीं बचा 2 कौड़ी, तब वहां से सीधे अपने घर को आया कि अब कम से कम अपने जन्मभूमि में अपने प्राणों का अंत करूं। पर जब घर में आ गया मित्रों, तो एक झोला छाप गांव में डॉक्टर जो घूमा करते हैं, उस डॉक्टर ने कहा, क्यों भैया तुमने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? बोला, भैया बीमारी तो जहां की तहां है, अब तो धन ऐश्वर्य कुछ बचा भी नहीं। झोले वाले डॉक्टर ने कहा, जब अब तक नहीं ठीक हुआ तो कम से कम हमारी थोड़ी से ये चटनी चख करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जंगल में जाकर हरी हरी पत्तियां तोड़ करके लाया, पीस करके दे दिया, जरा इसको चख करके देखो 10-5 दिन। और जैसे उन पत्तियों को चखा, सोई ये शरीर निरोगी हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो डॉक्टर घर का, गांव का जो झोले वाला डॉक्टर था, उसने ठीक कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कोई तन दुख, इसलिए कहते हैं हर हमेशा धन का सदुपयोग करना चाहिए। और कोई मन दुखी, करोड़ों का टर्नओवर होता है, परंतु मन में शांति नहीं है। घर में अकेला था, एक ही बेटा था, पत्नी मर गई, सोच रहा था कि बेटे का विवाह कोई ऐसे घर में करूंगा, जिस घर की बेटी लाऊंगा वो मेरी बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर के आएगी और मेरे इस घर को स्वर्ग बना देगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर बेटे ने घर की नौकरानी, जो घर में सेवा कर रही थी नौकरानी, उस नौकरानी को लेकर के भाग गया और कोर्ट मैरिज कर लिया। अब पिताजी चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। एक गरीब काम करने वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, इंडस्ट्रियां बनाता है, जान जोखिम में डाल करके पुताई करता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, परंतु शाम को उसको क्या मिलता है? 300 या 500 रुपए मिलता है। अब वो 300 रुपए में क्या तो अपने पत्नी को खिलाए और क्या बच्चों को खिलाए, क्या खुद खाए और क्या बचा करके रखे। कोई धन बिन राहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भैया सुख कहाँ है? बोले सच्चिदानंद के चरणों में ही सुख है, बाकी कहीं और सुख नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको राम नाम धन हो। कबीर जी कहते हैं इस संसार में कोई धनवान नहीं है। यदि कोई धनवान है तो केवल मात्र एक है, जिसकी संपत्ति और जिसका धन मेरा गोविंद है, सच्चिदानंद है, वही धनवान है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी भी ये माताएं सोच रही हैं वो धनवान नहीं, हम तो अपने घर में धनवान हैं। याते राधे राधे बोलने में संकोच करें हैं, वो काम ना आए, वो काम तो या राम नाम ही आएगा। इसलिए प्रेम से जोर से बोलिए राधे राधे। ताप
त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस किसी ने एक बार गोविंद की चरण शरण ग्रहण कर ली, सच्चिदानंद के चरणों का दीवाना हो गया, समझ लीजिए उसका जीवन सार्थक हो गया। एक बार 88,000 ऋषिजन नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित हुए। श्री कृष्णाय वयं नमः। क्यों एकत्रित हुए? बोले सच घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद के श्री चरणों में हम सबकी अनवरत प्रीति हो जाए, ऐसा कोई अनुष्ठान करें। पर क्या करें? सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायन। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये 88,000 ऋषिगण जानते हैं कितनी उम्र की? एक एक संत की उम्र है। एक संत बैठे हुए थे उन 88,000 ऋषियों में, जिनकी लाखों वर्ष लंबी उम्र हो गई थी, और एक संत इतनी लंबी उम्र वाले थे जिनके सामने कितने ब्रह्मा बदल गए। ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके देखते देखते कितने इंद्र बदल गए। ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके सामने कितनी चतुर्युगियां बीत गई। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने निकल चुके। इतनी लंबी आयु वाले संत 88,000 ऋषि एकत्रित थे, परंतु उसमें सौनक जी मात्र प्रश्न करते हैं। सौनक जी कहते हैं सूत जी से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सरकार, हमारे हृदय पटल पर जो संसार में अंधकार भरा हुआ है, हृदय में अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। पूरा संसार अंधकार में लथपथ है, पर जब तक इस अंधकार को ध्वस्त करने वाला दीपक न प्रज्वलित हो तो संसार का कल्याण कैसे होगा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। प्रभु, परंतु संसार के अंधकार को दूर करने के लिए अनंत आकाश में एक सूर्य का उदय होता है और संसार का अंधकार तिमिर ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु प्रभु, जो हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ है उसका क्या होगा? उसकी क्या औषधि है? भला हमारे हृदय का अंधकार दूर हो भी पाएगा या ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त होता रहेगा? प्रभु, सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनो। मन करता है कि ऐसी दिव्या कोई कथा सुनने को मिले जिनके लिए हमारे ये पिपासु कान तरस रहे हैं,
ये पीने के लिए तरस रहे हैं, पर वो रस कहाँ मिले, कैसे मिले? क्योंकि यह घोरे भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथं। ऐसा रस पीने को मिले जिसके पीने मात्र से भक्ति और ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाए, प्रकट हो जाए हृदय में। जो संसार की वासना हृदय में रह ही ना जाए, ऐसा पीने का अवसर कब मिलेगा? विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथं। ऐसा कोई दिव्य वैष्णव आए जो हमें ये रस का रसास्वादन कराए, क्योंकि इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतं गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैवा शोधने किं परायणो। यह घोरे कलो प्राय, इस कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया, राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है प्रभु। इसलिए ये राक्षसी प्रवृत्ति में जो तामसी शरीर का प्रादुर्भाव करके बैठा हुआ है, इनका कल्याण कैसे होगा? हम जैसे के संतों के रहते हुए यदि संसार का कल्याण ना हो पाया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इसका उपाय क्या है? क्या कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे काल रूपी सर्प ने मुख खोल करके बैठा हुआ है। संसार में किसी का शरीर सुरक्षित नहीं है। उस काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए सभी बैठे हुए हैं। सुरक्षित कब तक है? जब तक वो काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता। जिस पल जिस क्षण सर्प ने मुख को बंद किया उसी समय मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा बताइए, संसार में सब लोग काल के मुख के ग्रास बने बैठे हैं या नहीं? क्या कोई ये अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि सुबह की गारंटी है मैं कल का प्रातः काल देख पाऊंगा? अभी इस मंच पर आप सबको के सानिध्य बैठकर कथा सुनाने का अवसर मिल पा रहा है, पर कल का भरोसा नहीं है कि कल आप सबके सामने कथा सुना पाएंगे कि नहीं। तो बताइए, काल के मुख के ग्रास बने संसार में संसारी बैठा हुआ है। सुरक्षित कब तक है? जब तक उस काल रूपी सर्प ने अपने मुख को बंद न किया। जिस पल जिस क्षण उसने मुख बंद किया उसी समय इस शरीर का अंत हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसके लिए क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौकीरेण भासितम्। इस काल रूपी सर्प के मुख से बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। इस कलयुग के मुख से बचाने का मात्र साधन केवल भागवत है। भगवत कथा सुने और भगवत कथा सुनाए। आप नहीं सुन पा रहे हैं भागवत कथा, तो अपने घर में किसी बच्चे से नित्य प्रति भागवत सुने, रामायण सुने, और यदि सुना पा रहे हैं तो अपने बच्चों को सुनाएं, बेटियों को सुनाएं, पतियों को सुनाएं। केवल मात्र एक औषधि है कथा मात्रैक जीवन। इस जीवन को बना दीजिए कथा मात्रैक जीवनम। जिस दिन आपको भोजन नहीं मिलता तो आप तड़पने लग जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में एक व्यसन ले लीजिए, एक व्यसन ले लीजिए। लोग कहते हैं कि जो व्यसन दारू का करता है उसे ना मिले तो वो कामांध, मदांध, पागल हो जाता है। जो भोजन का आशिक होता है उसे यदि समय पर भोजन न मिले तो देवियों का रहना मुश्किल कर देता है। उसी प्रकार जो माताएं और बंधुओं को ये जीवन में रोग लगा लें कि जिस दिन उन्हें सत्संग ना मिले उस दिन उनका खाना दुर्लभ हो जाए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि अब हम पर प्रभु की कृपा हो रही है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं रामायण भागवत तो किसी बेटे से बोलिए, बेटा सुनाओ मुझे 2-4 चौपाइयां पढ़िए और इसका अर्थ करो। भागवत नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी का अनुवाद करके थोड़ा सा कुछ पढ़िए। देखिए उस घर की चमक और उस घर की सुख शांति किस प्रकार रहती है। अपने जीवन को कथा मात्रैक जीवन बना दीजिए कि जिस दिन आपको कथा सुनने को ना मिले बेचैनी उस दिन आनी चाहिए शरीर में। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसी ऐसी माताएं हैं, यदि उन्हें कथा सुनने को ना मिले तो वो पागल हो जाते हैं। इसीलिए किसी गुरु का होना परम आवश्यक है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुश मिल जाएगी, हर खुश मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा जय हो शरण जाने कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। प्रेम के मंजिल तेराही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल तेराही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल तेराही कष्ट
मिलता है सदा में मिल जाने के बाद, तुझे मिलता है सदा में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर का टॉप सोया, रात भर का टॉप सोया, डाल पर आने की बात, रात भर का टॉप सोया, डाल पर आने की बात, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आ जाए। देख कर काली दिशा को हे भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली दिशा को देख कर हो मत निराश, देख कर काली दिशा को हे भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली दिशा को हे भ्रमर मत हो बंद कलिया पे खिलेगी, बंद कलिया पे खिलेगी, रात ढल जाने के बाद, बंद कलिया फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा
वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो केवल एक ही करिए, जितना प्रेम हम अपने से करते हैं उतना प्रेम संसार से करना प्रारंभ कर दीजिए, पर उसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। ओ प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम क्या होगा? सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, नाम बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, शरण जाने के बाद। जय जय श्री राधे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने